We are going to wrap it up now. This is going to be our last lecture on Dr. Faustus. Now we will try to understand when he is all alone, as you know this thing very well, that all the scholars, they left him and now they are in another room. Okay, so Faustus is all alone. So on his own request, the scholars left his room, okay, because Faustus suggested them that they may be punished because of me. So it would be better for them to leave this room. तो हम देखेंगे कि फास्टस अपनी इस लोनलीनेस के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करता है, आइदर विद गॉड और विद लूसीफर. ठीक है, व्हाट विल बी हिज अल्टीमेट चॉइस. एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मार्लोस व्यू अबाउट गॉड, कि जो मार्लो की सिंपथीज़ हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल स्ट्रांगली बिलीव्स दैट ही इज़ एन एथीस्ट, द राइटर ऑफ दिस ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो. So it will be very important to understand this point, that where his personal sympathies are. Will he take him towards Lucifer, or will he as a writer guide him to ask for pardon? Okay, so this is what we will try to understand. Anyways, Faustus, all alone of course. Our Faustus now has though but one where are to live, and then thou must be damned perpetually. Only 60 minutes are left on the face of this earth, and then Faustus will be damned forever. Eternally he will be damned. So we are having 60 minutes time to do whatever we can do in our capacity to save Faustus. Stand still, you ever moving spheres of heaven. The time may cease and midnight never come. Fear nature's eye, rise again and make perpetual day, or let this hour be but a year, a month, a week, a natural day, that Faustus may repent and save his soul. Now this is race against time. Faustus knows this thing very well, that he is having just 60 minutes time. So he is requesting the natural phenomena to stand still. कि ये जो सितारों की, सियारों की ये जो मूवमेंट है, ये जो हरकत है फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है, मे दिस स्टॉप, या कुछ ऐसा मुमकिन हो सके कि हम मिडनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोबारा से जो सूरज है वो तुलू हो जाए, और इस तरह से तुलू हो कि एक परपेचुअल डे का आगाज़ हो जाए, एक ऐसा दिन, एक ऐसी रोशनी कि जिसका कभी कोई अख्ताम ना हो, ताकि हम जो मिडनाइट है उसकी तरफ जा ही ना सकें. या फिर ऐसा हो जाए कि जिस लम्हे के अंदर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आकर वक्त जो है ये स्टैंड स्टिल पोजीशन के ऊपर चला जाए, रुक जाए एक जगह के ऊपर वक्त. जितना मैं पछता सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ या माफ़ी मांग सकता हूँ, वो मैं कर लूँ. ये वक्त जो है ये एक जगह के ऊपर ठहर जाए. लेकिन वो जो क्रिटिकल मोमेंट है, वो जो क्रिटिकल मोमेंट है, विच इज़ 60 मिनट्स अवे, खुदा करे कि वो कभी भी आ ना पाए. ठीक है, वक्त, चीज़ें, हालात, हर चीज़ जो है वो एक जगह के ऊपर ठहर जाए, या ये दिन, ये एक घंटा एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में तब्दील हो जाए, कि मुझे जो है ना वो टाइम मिल जाए मैक्सिमम, ताकि जो मैं करना चाहता हूँ मैं करूँ. प्लीज़. Yes, I mean, let's try to understand this point, as he is, a mighty magician. So with the power of his magic, he can do everything. So will not he be able to stop the time? तो देखें कि इस बात को खुद सैटर्न ने, लूसीफर ने, मेफिस्टोफेलिस ने खुद एडमिट किया था कि उनकी अपनी लिमिटेशंस है. आप देखें, जब वो ओल्ड मैन की बात करता है, ठीक है, और फास्टस से रिक्वेस्ट करता है कि ये बंदा आगे मुझे बहकाता है, मैं तो बिल्कुल लूसीफर के साथ, ठीक है, सो ट्राई टू पनिश दिस मैन. तो वो उसको क्या जवाब देता है? हिज फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई विल ट्राई टू डू दिस थिंग बट विदाउट एनी रिजल्ट. आई कैन नॉट टेम्प्ट हिज सोल बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी. तो उनकी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है, उनकी अपनी लिमिटेशन है, और उन लिमिटेशन का हमें बखूबी अंदाज़ा इस बात से हो सकता है दैट दे आर बीइंग पनिश्ड फॉरएवर.
they are unable to come out of their plight. They are in hell, of course. तो वो मीन कि अब दूसरा ये कि जो एग्रीमेंट है वो भी अपने जो है अख्ताम की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एग्रीमेंट जो था वो यही था कि ये चीज़ें मुझे चाहिए for 24 years, एंड ही गॉट ऑल दोज थिंग्स। और जितने भी वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर सकता था बिकॉज ऑफ दोज ड्रॉस प्लेयर्स, ही हैज़ डन दैट। नाउ द टाइम इज़ ओवर फॉर हिम, ठीक है। तो ये आपने नहीं चीज़ को समझ लेना दैट फास्टस वाज इक्वल टू गॉड और सैटर्न वाज हैविंग इक्वल पावर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेट जो पावर है, ठीक है, वो गॉड ऑलमाइटी के पास है जी। 24 ईयर होने से पहले क्या हो गया था? क्या कह रही है? नहीं, देखिए ये तो चीज़ जो थी इट वाज डिसाइडेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इट वाज द पार्ट ऑफ द डील। तो डील में ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई थी? ओके फाइन, वी विल गिव यू ऑल द सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट आई मीन यू विल बी एबल टू गेट पैराडाइज। ये तो कहीं पर भी नहीं था लिखा हुआ, ये तो उनके एग्रीमेंट का हिस्सा था। ओके फाइन, दिस इज़ आवर एग्रीमेंट, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द सेंट्रल एंड सेंट्रस प्लेयर्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ 24 years you will give your soul to us, we will claim your soul, we will claim your soul। तो वो चूँकि एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ रहा है, सो फास्टस ही नोज दिस थिंग वेरी वेल। और बीच में कई ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पर आकर मीन ही हैज़ शोन हिज सैडनेस दैट आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई एंड। ये तो मीन के जब 24 साल शुरू हुए तो भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, स्टिल देयर आर 24 years, लेकिन वक्त को अल्टीमेटली ख़त्म होना होता है, ठीक है। वो आप जितना मर्ज़ी कहते रहे हनूस दिल्ली दूर अस्त, वो अल्टीमेटली वो जो है ना वो पहुंच जाता है फिर वक्त, और ऐसा होना होता है। तो फाइनली जो है वो ऐसा हो गया है। तो ये नहीं कि अभी उसे ये एंड पे आके इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मीन आई एम गोइंग टू बी इन हेल्थ, ठीक है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट ही नोज दिस थिंग वेरी वेल, ठीक। अच्छा, अब ये जो वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग रहा है कि काश ऐसा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए टाइम, रुक जाए वक्त, दुनिया ठहर जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टैंड स्टिल पर चली जाएँ। वजह उसकी क्या है? आई वांट टू रिपेंट, आई वांट टू गेट मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो पीछे उसको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती आई हैं, वन वे और द अदर ही हैज़ लॉस्ट ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। वो सारे के सारे रेफरेंस सपोर्ट कर सकते हैं, गुड एंजल, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, इवन हिज वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, ये सारी चीज़ें उसको किसी न किसी तरह से रिपेंटेंस के ऊपर आमादा करती हैं। लेकिन गुनाह की एक हद होती है ना, जब आप उस हद को, उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे स्फीयर में एंटर हो जाते हैं विच वॉज फॉरबिडन, सो फाइनली यू विल बी पनिश्ड। द स्टार्स मूव स्टिल, time runs, the clock will strike, the devil will come and the fastest must be damned, but things are still following the natural pace। ना तो घड़ी की सुई रुकी है, ना वक्त जो है वो रुका है, हर एक चीज़ अपने नेचुरल ऑर्डर के मुताबिक मूव कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरे रोने के ऊपर, मेरे पछतावे के ऊपर नथिंग इज़ चेंज्ड। So this is a clear indication of this fact that fastest will be damned, ठीक है। तो वो घड़ी की सुई तो चल रही है, वक्त तो नहीं कभी रुक सकता, वक्त तो चलता रहेगा हमेशा की तरह। I will leap up to my God who pulls me down, I want to leap up to my God, ठीक है। खुदा सामने हो, मैं गिर पड़ूँ, मैं गिड़गिड़ा पड़ूँ, मैं रो पड़ूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, but I am unable to leap forward, समथिंग इज़ होल्डिंग मी बैक, ठीक है। कि वो जैसे होता है ना, दिलों पे वो कहते हैं ना कि स्याह धब्बे पड़ जाते हैं, मोहरें लग जाती हैं, तो कुरान पाक के अंदर उसका जिक्र आता है। जब दिल स्याह हो जाते हैं, जब दिल स्याह हो जाते हैं तो अल्लाह ताला सबसे पहली चीज़ जो आपसे छीन लेता है वो आपकी जो पावर ऑफ रिपेंटेंस है। मैं पावर ऑफ रिपेंटेंस इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा मजबूत हथियार होता है इंसान के पास कि वो पछता ले, इट्स अ पावर,
And when you are deprived of that power, it means your punishment is started. See where Christ's blood streams in the firmament. One drop would save my soul, half a drop, oh my Christ. Now he is thinking about Christ, that Christ was crucified for the sinners like us. तो वो जो blood of Christ था, I may be able to get one single drop of that blood. That one single drop of blood will be enough for me to wash out my sins. Even half of the drop will be enough for me to wash out my sins. Rend not my heart for naming of my Christ, yet will I call on him, or spare me, Lucifer. Requesting Lucifer, please spare me. Don't punish me when I take the name of Christ. ठीक है, तो अब जो क्राइस्ट का नाम लेगा, गॉड का नाम लेगा, the Satans, the Lucifers, they will punish him. But it's now, it's gone, and see where God stretches out his arm and bends his earful brows. Mountains and hills come and fall on me and hide me from the heavy wrath of God. ठीक है, now requesting the natural phenomena, the natural objects. तो पहाड़ों के अंदर मैं दब जाऊँ, ठीक है, कोई ज़मीन फट जाए मैं उसके अंदर घुस जाऊँ, लेकिन वो जो earful brow of God है, वो जो wrath of God है, I want to save myself from that. कि वो जो सेंट्रल प्लेयर्स थी उनको तो मैंने इंजॉय कर लिया है, लेकिन तब मुझे इस चीज़ के मतलब आइडिया नहीं हो सका that what is the wrath of God. And now that wrath of God is waiting for me, and I am going to get my punishment. Then will I headlong run into the earth gave, but now it will not harbor me. ठीक है, I just want to hide myself in earth. ये फट जाए मैं घुस जाऊँ इसके अंदर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूँ. अर्थ इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी प्लेस. ठीक है, कि इस कायनात के जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तमाम के तमाम मेरे लिए फॉरबिडन है. नथिंग इज़ गोइंग टू कोऑपरेट मी. ठीक है, देयर इज़ ओनली वन यूनानिमस डिसीजन अबाउट मी, दैट फास्टस विल बी पनिश्ड, ही विल बी डैम्ड. The stars that reigned at my nativity, whose influence hath allotted death and hell, drop Faustus like a foggy mist into the entrails of the yonder labouring clouds, that when you vomit forth into the air, my limbs may issue from your smoky mouths, so that my soul may but ascend to heaven. ठीक है, काश के वो तमाम के तमाम स्टार्स जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर मैं हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से काम हो जाए कि मेरी रूह, मेरा जिस्म वेपर्स में चेंज हो जाए, मैं इवेपोरेट कर जाऊँ, और इवेपोरेट करके आई मे बिकम द पार्ट ऑफ द क्लाउड्स. ठीक है, आई मे चेंज इनटू अ रेन. बिखर जाऊँ इधर उधर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कि मुझे इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाए. और क्यों ऐसा हो जाए? ठीक है, ताकि मैं जो रात ऑफ गॉड है मैं उसको अवॉइड कर सकूँ, कि मेरी बॉडी, मेरी सोल डिसइंटीग्रेट हो जाए, बारिश के मुख्तलिफ कतरों के अंदर तब्दील हो जाए. ठीक है, मैं उड़ जाऊँ एक स्मोक की सूरत के अंदर, वेपर्स की सूरत के अंदर, एक बॉडी की फॉर्म के अंदर ना रहूँ या एक सोल की फॉर्म के अंदर ना रहूँ. द वॉच स्ट्राइक्स. ठीक है, तो वक्त अपनी स्पीड को फॉलो करता रहता है. Oh, half the hour is past. It will all be past and none. Oh God, if thou wilt not have mercy on my soul, yet for Christ's sake, whose blood hath ransomed me, impose some end to my incessant pain. Let Faustus live in hell 1,000 years, 100,000, and at last be saved. ठीक है, जब आधा घंटा मज़ीद गुजरता है तो वो जो उम्मीद थी ना, वो मज़ीद diminish हो जाती है. Now I mean he is left with 30 minutes, and now once again he is talking about Christ. Please, for the sake of Christ, who has crucified himself for the sake of Christians, please forgive me for the sake of Christ's blood. ठीक है, okay fine, if you want to punish me, if this is the ultimate end of Faustus to be in hell, then please try to impose some limit. ठीक है, कोई 1000 साल जहन्नुम में रख लो,
ठीक है, कोई 1,00,000 साल जहन्नुम में रख लो, कोई अरसा उसका तयन कर दो बस। अनलिमिटेड पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये पता हो कि मैं 1000 साल तक जहन्नुम में रहूँगा, अल्टीमेटली आई विल बी फ्रीड, आई विल बी फॉरगिवन। ठीक है, तो कोई एक लिमिट एटलीस्ट जो है ना उसको इम्पोज कर दिया जाए। और नो एंड इज़ लिमिटेड टू डैम्ड सोल, बट दिस इज़ द ट्रेजिक थिंग, फॉर डैम्ड सोल्स देयर इज़ नो एंड, दैट पनिशमेंट विल बी अनलिमिटेड, इनफिनाइट पनिशमेंट, इनफिनाइट पनिशमेंट कि जिसकी ना कोई हद है ना उसकी कोई लिमिट है। इट विल बी फॉर एवर, एंड दिस इज़ इवन मोर पेनफुल कि हाँ, अगर आपको ये पता हो आई विल बी पनिश्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर 10 years, 20 years, 1000 years आई विल बी फ्रीड, सो स्टिल मीन इट इज़ एग्रीबल कि जिस तरह फास्टस का जो लेवल ऑफ सिंस है स्टिल इट इज़ एग्रीबल, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी जो हाइपर टेंशन है वो ये है कि देयर इज़ नो एंड ऑफ माई पनिशमेंट। दिस इज़ द मेन पॉइंट। Why wert thou not a creature wanting soul, or why is this immortal that thou hast? O Pythagoras, metempsychosis, what that true? ठीक है, ये एक फ़िलासफ़ी की तरफ वो जिक्र करता है पिथागोरस की, मेटम्साइकोसिस की। ठीक है, जो मेटम्साइकोसिस की फ़िलासफ़ी है इसके मुताबिक ये है कि जो इंसान की सोल होती है ये ट्रांस माइग्रेट कर जाती है। ये दुनिया के 4 मज़ाहब के अंदर ये चीज़ है, हिंदुइज़म के अंदर, सिखिज़म के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर और जैनिज़म के अंदर। ये 4 मज़ाहब हैं जिनके अंदर ट्रांस माइग्रेशन की या मेटम्साइकोसिस की जो फ़िलासफ़ी है उसको माना जाता है, सच माना जाता है। और ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र था पिथागोरस, ये बेसिकली आइडिया उसने दिया था। वो ट्रांस माइग्रेशन क्या है कि इंसान की जो रूह होती है, ठीक है, वो किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप सेकंड बर्थ, थर्ड बर्थ के मतलब आप सुनते हैं, री इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो जो री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मरने के बाद इंसान की जो रूह होती है वो किसी और चीज़ के अंदर तब्दील हो जाती है। सो पॉसिबली ही इज़ थिंकिंग अबाउट पिथागोरस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मेटम्साइकोसिस कि काश ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हक़ाइक़ पर मबनी हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो इस बात पे बिलीव नहीं करती है ना, लेकिन काश कि ये जो फ़लसफ़ा है ये आज सच साबित हो जाए। ठीक है, और मुझे इस चीज़ के मतलब आइडिया हो जाए दैट माई सोल विल बी कन्वर्टेड, it will transmigrate into some other body and my punishment will be over. The soul should fly from me and I be changed unto some brutish beast. All beasts are happy when they die. I want to become a beast. ठीक है, so this soul it must leave me. ठीक है, वो जो ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, आई मे चेंज इनटू अ बीस्ट, किसी जानवर में, किसी दरिंदे में मुझको तब्दील कर दिया जाए। बिकॉज व्हेन बीस्ट डाई दे आर ऑल हैप्पी। कि जानवर का कोई मज़हब की पहचान तो नहीं होती है ना, या मौत के बाद का जो फ़लसफ़ा है, जानवर तो इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे मावरा होते हैं। सो इट वुड बी फार बेटर फॉर मी टू बिकम अ बीस्ट। तो ये देखिए कि ये किस तरह का एक स्टीप डिक्लाइन है इन द पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर फास्टस, कि एक बेस स्टॉक्स में पैदा होने वाला बच्चा, एक लोअर फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करके वो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में जाता है, वहाँ पर जाके एक सर्टेन पोजीशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, ही अर्न हिज नेम देयर, ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम एंड फाइनली लुक टुवर्ड्स हिज स्टीप डिक्लाइन, लुक टुवर्ड्स हिज ट्रेजेडी, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हिज हमाशिया दैट ही वाज हैविंग ए लस्ट टू गेट मटीरियल पावर, and because of that lust now he is being punished and now he is ready to become even a beast. He does not want to be a human being anymore. ठीक है, so it's preferable to be a beast. और ऐसा क्यों है? Because he wants to avoid the punishment that is waiting for him. The souls are soon dissolved in elements, but mine must live still to be plagued in hell. Yes, their souls are dissolved, but mine soul, it will not be dissolved. तो वो जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो किसी तरीके ये ख़त्म हो जाए सोल, बिकॉज दैट इज़ इटर्नल ना। तो सोल जो है ना ये किसी तरीके एलिमिनेट हो जाए ताकि मेरा वजूद बाकी ना रहे। वजूद बाकी रहेगा तो फिर पनिशमेंट होगी ना। तो अगर वजूद ख़त्म हो जाता है
ठीक है, मैं किसी और ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता हूँ, ओनली देन आई विल बी एबल टू अवॉइड द रॉथ ऑफ गॉड. Cursed be the parents that engendered me. Now Faustus, curse thyself, curse Lucifer that had deprived thee of the joys of heaven. ठीक है, now cursing his parents, मुझ जैसे घटिया इंसान को जिन्होंने जन्म दिया. Then he does realize his mistake. Faustus tried to curse yourself. You are responsible for your own misery. Or curse Lucifer as he is responsible for your misery. ठीक है, now he is trying to curse Lucifer because that hath deprived thee of the joys of heaven. Now he is thinking about the life hereafter. Now he is thinking about the joys of paradise. The clock strikes 12. ठीक है, the time is over. Oh, it strikes now, body turn to air. Or Lucifer will bear thee quick to hell. Nothing has changed. Nothing has changed. The time is over. ना घड़ी की सुई रुक सकी, ना वो किसी नेचुरल एलिमेंट के अंदर खुद को तब्दील कर सका, ना पछतावा, रोना, आंसू किसी काम आ सका. वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और अल्टीमेटली वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है दैट द लूसीफर विल बी देयर एंड ही विल फेच हिज सोल. थंडर एंड लाइटनिंग, ये पढ़ाने से ज़्यादा देखने का काम है. ठीक है, अपनी आंखों को बंद कर लें और इमेजिन करना शुरू कर दें. ठीक है, दैट द डे इज़ नॉट अ ब्राइट डे, देयर इज़ थंडर एंड देयर इज़ लाइटनिंग. अ सोल बी चेंज्ड इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ओशन नेवर बी फाउंड. मे आई बी चेंज्ड इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स. दे मे फॉल इनटू एन ओशन एंड दे मे लूज देयर आइडेंटिटी. मैं डिज़ॉल्व हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, मिल ना सकूँ, लेकिन मैं अवॉइड कर सकूँ इस पनिशमेंट को. Enter devils, plural यूज़ किया उसने, devils. My God, look not so fierce on me. Adders and serpents, let me breath a while. Ugly hell, gape not, come not Lucifer. I will burn my books. Oh, Mephistopheles, yes, I will burn my book. This forbidden knowledge is responsible for my fall. I am ready to burn these books. Look towards the start of the drama where he was making the selection of the books. और अल्टीमेटली वो कहाँ पर आकर अपनी चॉइस को ब्लॉक करता है, ब्लैक मैजिक के ऊपर. एंड नाउ लुक टुवर्ड्स द एंड. नाउ ही इज सेइंग आई एम रेडी टू बर्न माई बुक्स. कम नॉट लूसीफर, गिव मी अ चांस, गिव मी वन मोर मिनट. एडर्स एंड सार्पेंट्स, वो जो जहन्नुम के अंदर जो भी अज़ाब की सूरत में कीड़े हैं, सांप हैं, जो भी हैं, प्लीज़ लुक नॉट एट मी. एक्सिएंट विद हिम. ठीक है, सो दिस इज़ ऑफ कोर्स द एंड ऑफ फास्टस, नॉट द एंड ऑफ ड्रामा. ठीक है, एंड पे जाकर हम एक कोरस छोटा सा पढ़ेंगे, और कोरस ऑफ कोर्स दैट इज़ द माउथ पीस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ. सो whatever is written in chorus, that is ultimately the personal opinion of the writer. ठीक है, तो फास्टस का खेल यहाँ पर अब ख़त्म हो गया है. वो अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर जा पहुँचा है. एंटर कोरस. कोरस, कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव grown full straight, and burned is Apollo's laurel bough that sometimes grew within this learned man. Faustus is gone, regard his hellish fall, whose faintful fortune may exhort the wise, only to wonder at unlawful things, whose deepness doth entice such forward wits to practice more than heavenly powers permit. This is the lesson, the moral of this drama. कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को लिमिटाइज कर दिया हुआ है, सर्कल लगा दिए हुए हैं. उनके मतलब कह दिया गया है, येस इट इज़ ए नॉलेज, इट इज़ ए फॉरबिडन नॉलेज. दिस इज़ ए थिंग बट दिस इज़ फॉरबिडन फॉर यू. थोड़ा सा आप लेकर आएँ एडम और ईव को अपने माइंड के अंदर. अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीज़ों के हवाले से फैसिलिटेट किया था पैराडाइज में. ठीक है, खुली परमिशन दी, ये भी करो, वो भी करो, फलां भी करो, लेकिन उसने एक रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर दिया. गॉड जो होते हैं ना, वो हमें सब चीज़ें देते हैं, लेकिन वो साथ में कुछ लिमिटेशंस दे देते हैं.
और हमारी सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि हमें जो चीज़ें अलाउड हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में फ़ील होता है, जो चीज़ें परमिसिबल नहीं हैं। तो वहाँ पर वो एक फॉरबिडन ट्री था कि ये नहीं बस करना, बाकी सारी की सारी पैराडाइज़ को एंजॉय करो। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो फॉरबिडन नॉलेज था, वो जो फॉरबिडन प्लेस थी, वो जो फॉरबिडन ट्री था, दैट अट्रैक्टेड द विट्स ऑफ मैन। फास्टस के पास कितना नॉलेज था, ही नोज़ अबाउट एस्ट्रोनॉमी, he knows about astrology, he knows about laws, he knows about philosophy, he knows about theology. He was having such a great knowledge, but finally he was attracted by a knowledge that was forbidden, the necromancy, black art, black magic. और यही राइटर हमें अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो डिफाइन करता है, लर्न फ्रॉम फास्टस। ठीक है, लुक टुवर्ड्स हिज राइज एंड लुक टुवर्ड्स हिज डाउनफॉल। ठीक है, मीन ही वॉज बॉर्न बेस ऑफ स्टॉक, बॉर्न इन द लोअर फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज विट, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, ही हैज़ मेड हिज नेम इन Wittenberg. He became a great scholar of his time, and then he made a fatal mistake, like all the tragic heroes. His hamartia came to play its part, and finally he started to take interest in a knowledge that was forbidden. He enjoyed 24 years in sensual pleasures, and finally, as per agreement, he has lost his soul, and he was deprived of the grace of God, and finally he was punished. ठीक है, तो मार्लो का जो नुक्ता नज़र है एंड के ऊपर वो क्या है, टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स, कि उसका जो डाउनफॉल हुआ है वो किस बेस पर हुआ है कि उसने ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस किया था जिनको परमिट नहीं किया गया था। ठीक है, तो इंसान होने के नाते जहाँ पर इंसान को अपनी लिमिटेशन के मुताबिक पता होना चाहिए, वहाँ पर उसको खुदा की जो इनफिनाइट पावर है उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें हमारे लिए अपॉइंटेड हैं, वी मस्ट बी प्लीज्ड विद दोज थिंग्स, और जो चीज़ें हमारे लिए फॉरबिडन हैं, we must be much more conscious about those things. So this is of course the end of drama. I hope so you people must have learned so many things from Dr. Faustus.